खतौली में आजाद समाज पार्टी ने अपनी संगठनात्मक गतिविधियों को तीव्र गति दी है। नगर अध्यक्ष मोहम्मद शादाब ने बताया कि उनकी पार्टी लगातार गरीब, पिछड़े और दलित वर्ग की आवाज मजबूती से उठा रही है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से संसद में अपनी बात रख रहे हैं, उससे युवा काफी प्रेरित है। शादाब ने बताया कि वे वार्डों में जाकर नए वार्ड अध्यक्ष बना रहे हैं और 2026 के जिला पंचायत चुनाव में भारी मतों से जीत का दावा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि 2027 में प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर भैया होंगे। पूरी बात जानने के लिए सुने नगर अध्यक्ष शादाब और संवाददाता सादिक अनवर के बीच की ये टेलीफोनिक वार्ता। नमस्कार शादाब जी, आजाद समाज पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं आप। किस तरीके की राजनीति चल रही है? सरोकार चैनल से सादिक अनवर बात कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जी भैया। जी बताइए। आजाद समाज पार्टी में आप नगर अध्यक्ष के, आपके पास कमान है, लगातार आप एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। क्या प्रणाली देखते आप इस तरीके से इतना एक्टिव मोड पर अपनी कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं? लगातार आप बूथ अध्यक्ष की कमेटी, वार्ड अध्यक्ष कमेटी आप बना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मैं ये कहना चाहूंगा पत्रकार महोदय, जिस तरीके से चंद्रशेखर भैया ने, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर भैया, वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार जमीनी मेहनत कर रहे हैं, जमीन पर चल करके लोगों से मिल रहे हैं, तो उनकी विचारधाराओं पे चलने की कोशिश कर रहे हैं हम तो। बिल्कुल। और उनके आदेश अनुसार उन्होंने एक नारा दिया अभी, पाँव पाँव चलो, मतलब घर घर पहुंचो और लोगों से मुलाकात करो। बिल्कुल। तो उनकी विचारधाराओं पे चलने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा समाज, मुस्लिम समाज, हम ये चाहते हैं कि उन्होंने एक नारा दिया था कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। बिल्कुल। तो हम ये चाह रहे हैं, जो हमारे हक में बोल रहे हैं, हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, सर्व समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, जहाँ भी अगर कोई बात होती है वहाँ वो बिल्कुल मुस्तैदी से पहुंच रहे हैं। गर्मी हो, सर्दी हो, कोई बारिश हो, मौसम कैसा भी हो, किसी भी तरह से कोई परेशानी हो, प्रशासन रोकता है फिर भी नहीं रुक पाते, वो रुकते और वो पहुंच रहे हैं और हमारी लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लड़ाई लड़ रहे हैं लेके सांसद में भी, आप भी देखते होंगे बिल्कुल सोशल मीडिया के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं हमारा भी फर्ज बनता है कि उनके हाथ मजबूत करें। अगर हम डोर टू डोर, पाँव पाँव चल के डोर टू डोर जाएंगे, घरों में लोगों से मिलेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, उन्हें समझाएंगे, उन्हें बताएंगे, तो हमारी टीम मजबूत होगी। उसका कहीं ना कहीं फायदा हम ही मिलेगा बाद में आकर के। क्योंकि चंद्रशेखर भैया जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें अगर उनके हाथ हम मजबूत करेंगे, सत्ता में लाने की उन्हें कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं भागीदारी हमारी भी होगी। बिल्कुल। जिस तरीके से एक मुस्लिम समाज जो है, मुस्लिम समाज का तबका एक तरीके से अखिलेश यादव को नापसंद करके और आजाद समाज पार्टी का दामन थाम रहा है, चंद्रशेखर आजाद जी का दामन थाम रहा है, तो इस पर आप कितना सक्रिय समझते हैं कि मुस्लिम समाज क्या, किस विचारधारा को समझ के आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ रहा है? ये मेन मुद्दा ये है, ये उनकी विचारधारा ये है। हमारे जो हमारा मुस्लिम समाज किसका साथ में दिया, मुस्लिम समाज ने, बताइए। आजाद समाज पार्टी में जो आज जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की कमजोरी है। समाजवादी पार्टी का मुस्लिमों पर ध्यान ना देना है, ये वजह रही। वरना ये बताइए, एक मुस्लिम समाज किस तरह का समाज है? मुस्लिम समाज इस तरह का है, अगर कोई मुस्लिम समाज के बीच जाकर के प्यार से दो बात कहे तो मुस्लिम समाज इतना सज्जन है, वो उनके साथ लग जाता है। बहन कुमारी मायावती जी, बताइए, उन्हें 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। वो अकेले अपने समाज से थोड़ी बनी, मुस्लिमों ने बनाया। मुस्लिम समाज पूरा उनके साथ लगा, ठीक है। उनके बाद फिर अखिलेश यादव आए। अखिलेश यादव ने बिल्कुल, ये समझ लीजिएगा, सारा मुसलमान टोटल अखिलेश यादव के साथ लग गया था। लेकिन अब आकर के उन्हें दिखाई दे रहा मुस्लिम समाज को कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, कोई किसी मुद्दे पे बोल नहीं रहा। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं। अभी एक एनआरसी का मामला हुआ था, उसमें बताइए किसी ने गिरफ्तारी दी थी? दिल्ली की जमा मस्जिद की सीढ़ियों पे से सबसे पहली गिरफ्तारी चंद्रशेखर भाई आजाद ने दी थी। दूसरा मुद्दा, पहला मुद्दा ये हो गया। दूसरा मुद्दा, अलीगढ़ में 2 लड़कों को पीटा गया था।
अलीगढ़ में 2 लड़कों पे हमला हुआ था, वहां कौन पहुंचा? सबसे पहले आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर भाई आजाद। किन लड़कों पे हमला हुआ था? मुस्लिमों पे। तो मुस्लिमों पे जहां भी अत्याचार हो रहा है वहां कौन पहुंचने का काम कर रहा है? आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद। मुस्लिमों को किसी बारे हक के बारे में किसी भी लड़ाई लेकर के, मतलब पूरे भारत में कहीं भी अगर मुस्लिमों पे कहीं अत्याचार होता है तो वहां आज कौन बोल रहा है? बताइए, चंद्रशेखर आजाद। तो हमारा भी फर्ज बनता है ना, मुस्लिम समाज को जुड़ना चाहिए और जुड़ भी रहे हैं माशाल्लाह। तो बहुत युवा तबका सारा इस टाइम जो है आज आजाद समाज पार्टी के साथ है। बिल्कुल। कुछ सुनने में ये आ रहा है कि 2027 के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी एक गठबंधन बनाकर जो है 2027 का चुनाव लड़ेंगे। आप उस पर कितना सहमत दिखाते हैं कि कितनी सही रहेगा ये? देखिए, वो बड़े लेवल की बात है, वो राष्ट्रीय लेवल की बात है, उसमें तो इतनी जानकारी मुझे है नहीं, लेकिन ये है कि बिहार में बिहार की राजनीति को देखते हुए वहाँ बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो बिहार के जो नेता हैं आजाद समाज पार्टी के, उन्होंने अलायंस करा है। वहाँ के माहौल को देखते हुए, यहाँ का माहौल अभी नहीं बता सकते, यहाँ का माहौल पता चलेगा 2027 में। चुनाव जब नजदीक आएंगे जब पता लगेगा क्या होता है क्या नहीं। किसानों को लेकर भी चंद्रशेखर आजाद लगातार आवाज जो है मैंने देखा है कि सदन में भी उठाते रहते हैं। 400 रुपए गन्ने का भाव बढ़ा, 30 रुपए बढ़ाया, 400 रुपए के 400 रुपए के आसपास गन्ने का रेट किया गया। आप इस पर कितना सहमति दिखाते हैं अपनी तरीके? किसने बढ़ाया जी? 30 रुपए गन्ने का रेट बढ़ाया सरकार ने गन्ने पर। जी। तो लगातार चंद्रशेखर आजाद जी भी लगातार सदन में आवाज उठाते रहते किसानों के लिए। तो 30 रुपए रेट बढ़ाया, आप इस पर कितना संतुष्टि दिखाते हैं? इसमें क्या संतुष्टि होंगे? बताइए, किसान कितना परेशान है आज। किसान और मजदूर जितना परेशान है आज, ये समझ लीजिएगा शायद कोई हो, जितने उद्योगपति हैं उनका धन पे धन बढ़ता जा रहा है और किसान और मजदूर परेशान होते जा रहे हैं। किसानों को 30 रुपए का ये क्या बढ़ाया है? बल्कि 500 रुपए की डिमांड चल रही थी शुरू से। 500 रुपए अगर 70 रुपए, ये 30 रुपए बढ़ाए, अगर 70 रुपए 500 रुपए गन्ना कर दें तो किसानों को कहीं ना कहीं उनकी लागत तो मिल जाए उन्हें। और रात दिन एक करते हैं, रातों को पड़े रहते हैं, मतलब उनकी लागत भी नहीं मिल पा रही। किसान भी परेशान है, आए दिन आप देखते हैं धरना प्रदर्शन चलते रहते हैं। बिल्कुल। किस तरीके की आगे की आपकी रणनीति रहेगी? जिस तरीके से आप बूथ पे, वार्ड पे जाके अपने अध्यक्ष बना रहे, आगे किस तरीके की प्रतिक्रिया रहेगी? अभी हमारा असल मुद्दा है 2026 में जिला पंचायत चुनाव हमारे लिए सेमीफाइनल है और हम इंशाल्लाह पूरी ताकत से लड़ेंगे। जिला मुजफ्फरनगर में 40 सीटें हैं, 40 की 40 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे, जिला पंचायत सदस्य उतारेंगे अपने। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम जिस तरह की मेहनत कर रहे हैं, घर घर जाकर के लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और लोग इसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिल रहा है हमें। लोग इस पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं और जुड़ रहे हैं, लोग दब के जुड़ रहे हैं। बहुत जन सैलाब इस टाइम जुड़ता जा रहा है इससे। डोर टू डोर जाकर के हम अपने वार्ड अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, अपनी बूथ कमेटी तैयार करेंगे और 2026 में जिला पंचायत चुनाव में इंशाल्लाह जिला पंचायत का जो अध्यक्ष है वो हमारी अपनी आजाद समाज पार्टी का होगा। ये हमारे लिए सेमीफाइनल है, फाइनल होगा हमारा 2027 तो जिला पंचायत के चुनाव हुए तो उसमें सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य जो देखे गए थे वो आजाद समाज पार्टी के देखे गए थे। बात की जाए बिजनौर की, मुजफ्फरनगर की, शामली की, सहारनपुर की, तो मतलब एक अपना रूप ही नहीं दिखाया और इतनी वोट बटोरना काफी अहम बात थी। इसकी एक वजह यह है कि भाई चंद्रशेखर आजाद आज हर आदमी को दिखाई दे रहा है कि गरीबों का जो साथ देने वाला है वो एक ही आदमी है केवल। इतनी जल्दी कोई पार्टी उठती है? बताइए, कोई आदमी उठता है इतना? लेकिन वो अपनी मेहनत के बलबूते उठ रहे हैं। वो 24 घंटे में शायद मैं मानता हूँ कि 2 घंटे सोते हूँ। वो चारों तरफ भागे फिर रहे हैं। अपना संगठन भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, ये संगठन मजबूत करते फिर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की आवाज उठा रहे हैं, सदन में भी लोगों की आवाज उठा रहे हैं, सड़कों पे भी लोगों की आवाज उठा रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं तो लोगों को समझना चाहिए ना, समझेंगे भी लोग और समझ भी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को धन्यवाद। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।